अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का आपके साथ खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी लैस रेडी कर लेंगे। लैस रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने लूप्स रेडी कर ली है। लूप्स रेडी करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अरेब में आपने कपड़ा लेते हुए बिल्कुल 2 पॉइंट की आपने इसमें सिलाई लगानी है और फिर उसको पलट कर सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच की इस तरह से लूप्स की कटिंग कर लेनी है। अब आपने कोई भी लेस ले लेनी है जो आपने अपने कपड़े के साथ अटैच करनी है। शटर लेस हो या कोई भी लेस, आप उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने लूप्स को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते हुए आपने लूप को इस तरह से रखना है कि लूप की जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी और लेस के बिल्कुल सिरे पर आपने इसको अटैच करना है। सेम इसी तरीके से जैसे आपके वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और उस पर लूप्स को अटैच करना है। लूप्स अटैच करते हुए लूप सामने की तरफ से आपकी इतनी बाहर होनी चाहिए जितनी कि आपकी लेस की चौड़ाई है, यानी जहाँ तक लेस का फ्लावर ख़त्म होगा वहाँ तक आप इस तरह एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी लेस के हिसाब से आपने लूप को ऐड करना है। अब जब तक हम अपनी लेस पर लूप्स को अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह जितनी हमें लेस चाहिए होगी उस पर हम इस तरह से लूप्स अटैच कर लेंगे। लूप्स अटैच करने के बाद हमारी लेस की लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। साइड्स पर जो हमारी ये एक्स्ट्रा लूप है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह हमारी लूप्स भी देखने में खूबसूरत लगेंगी और लेस भी हमारी फिनिशिंग के साथ आएगी। अब हम अपनी डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने बुकरम ले लेनी है जिसको हम दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी हम लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसकी लंबाई तकरीबन 16 इंच इसकी मैं लंबाई ले रही हूँ और इस चौड़ाई आपने स्टैंडर्ड साइज़ गले से ज़्यादा रखनी है, यानी हमारा स्टैंडर्ड साइज़ गले की चौड़ाई 3.5 इंच होती है। तो इसमें हम जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 4.5 इंच और हाफ इंच हमारा सिलाई का हक आएगा, यानी 5 इंच हम अपने गले की चौड़ाई ले लेंगे। गले की गहराई हम लेंगे 5.5 इंच। अब इस 5.5 इंच और 5 इंच के निशान को हम इस तरह से आपस में सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स शेप में मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी लेस ले लेंगे और अपनी लेस की चौड़ाई मेजर कर लेंगे। लेस में साइड में से जो सिलाई का हक है उसको आपने निकालने के बाद अपनी लेस की चौड़ाई मेजर करनी है। यहाँ पर हमारी लेस की चौड़ाई आ रही है तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम और यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम हम मार्क कर लेंगे। अब यही मार्क जहाँ पर हम अपनी बुकरम को फोल्ड करते हुए बॉक्स बनाया था उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी लेस की चौड़ाई का निशान है। अब यहाँ से लेके 5.5 इंच के निशान तक हम गले की शेप दे देंगे। सेम इसी स्टेप्स के साथ आपने गले की शेप देनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपने गले की शेप दे देनी है। अब ये लेस की चौड़ाई का निशान जो है वो हमने नीचे तक लगाना है। अब साइड पे हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा दरमियान में से पार्ट निकलेगा इसको आपने संभाल कर रखना है। ये हमारी 2 जगह पे काम आएगा, वो आगे चलकर वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। इस तरह से हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो गले की कटिंग करते हुए जो दरमियान में से हमारा पीस निकला था यानी 4.5 इंचज़ का था, 4.5 इंचज़ के पीस को हमने इस तरह से बुकरम को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम 3.5 इंचज़ जो कि हमारे गले का स्टैंडर्ड साइज़ होता है उस पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये हमारे गले की चौड़ाई आएगी। अब गले की जो लंबाई आएगी वो हमारा वही साइज़ था, यानी 5.5 इंचज़ हमारी गले की गहराई आ जाएगी। यहाँ पर हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर आपने 3 इंच एक्स्ट्रा जो है वो बुकरम साइड्स पे लेनी है। अब ये जो दरमियान वाला पार्ट कटिंग किया है इसको हमने इस तरह से 3.5 इंच के निशान के साथ रखते हुए उसी तरह से हमने गले की शेप बना लेनी है जिस तरह हमने हमारी शेप पहले कटिंग हुई है। इसलिए ये इस बुकरम का पीस रखेंगे। रखते हुए हम जब शेप बनाएंगे तो हमारी सेम वही शेप आएगी जो हमने पहली बुकरम पर कटिंग की है। अब यहाँ पर हमने जो है वो 3-3 इंच का एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर आपने सिलाई का हक दोनों साइड पे 3-3 इंच का रखना है। डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है इतना देखने में भी खूबसूरत है। आपने वीडियो फुल देखनी है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छी तरह से बन जाए। अब 3-3 इंच का हमने जो है वो सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह ये हमारे डबल गले की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको प्रेस की मदद से अपनी शर्ट पर और एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आपने शर्ट को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने जहाँ पर गला अटैच करना है यानी शोल्डर की साइड पे आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और दरमियान में आपने क्रिस लाइन बना लेनी है, ताकि जब हम गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में आए। अब अपनी शर्ट को हम इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पर बुकरम का कलर भी वाइट है और मेरी शर्ट का बैक भी वाइट है, तो शायद आपको गला समझने में मुश्किल हो। तो यहाँ पर सीधी साइड पर रखकर मैं आपको गले को अटैच करने का तरीका बताऊंगी, फिर मैं इसको अपनी शर्ट के उल्टी साइड पर अटैच कर लूँगी। सबसे पहले जो गले का हमारा दरमियान वाला हिस्सा हमने कटिंग करके रखा था, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके उसके भी दरमियान में क्रिस लाइन बना ली है, और उस गले के दरमियान की क्रिस लाइन और शर्ट के दरमियान के क्रिस लाइन को आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए प्रेस की मदद से इसको हल्का सा आपने कपड़े के साथ पेस्ट कर लेना है, ताकि जब आप अपना गला अटैच करेंगे तो आपका गला सेम उसी साइज़ में आएगा जितनी की साइज़ की आपने कटिंग की है। अब जो अंदर वाले हमने गले की यानी 5.5 इंचज़ वाले गले की हमने कटिंग की थी, उसको आपने इस तरह से बिल्कुल उसकी अंदर वाली कटिंग के बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने प्रेस करना है, और प्रेस करते हुए इसको अपनी शर्ट के साथ आपने अटैच कर लेना है प्रेस की मदद से। इस तरह आपके गले का लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ में आएगी और गला भी आपका बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। इस तरह प्रेस की मदद से गले को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद दरमियान वाले हिस्से को हम रिमूव कर लेंगे और यूँ हमारा गला शर्ट के साथ यहाँ पर मैंने शर्ट की उल्टी साइड पर अपने गले को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये गला जो हमने 5 इंच की कटिंग की थी चौड़ाई में है, उसको आपने डायरेक्ट अपनी शर्ट पर अटैच करना है और शर्ट की बैक पार्ट की तरफ आपने इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमने अंदर की तरफ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर ली है, पर आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद इसकी आपने इस तरह वी शेप में कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने से जब हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगा और उसमें कोई चुनट भी नहीं आएगी। अब जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे प्रेस की मदद से जो हमने कटिंग की थी उसको ये देखें हमने फोल्ड कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर गम स्टिक की मदद से भी आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकती हैं। इस तरह से इसकी कट्स को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम अपनी लेस ले लेंगे, तो गम स्टिक की मदद से हम अपनी लेस को इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने हल्का सा अंदर की तरफ कट लगा लेना है लेस के ऊपर, ताकि आपका लेस को मूव करना इजीली हो। इस तरह से अटैच करते हुए हम जो है वो बिल्कुल पट्टी के एंड पर जाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके के साथ अपनी लेस को अटैच करेंगे। आप चाहें अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप हाथ की सुई की मदद से भी इसको अपने शर्ट के साथ अटैच कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिंगल धागे से इसको अटैच करना है ताकि बाद में आप उस धागे को इजीली रिमूव कर सकें। अब यहाँ पे गम स्टिक की मदद से हमने अपनी लेस को अपने शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कि लेस हमारी बिल्कुल बराबर आई है, कहीं से अंदर या कहीं से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आपने यहाँ पर इसको अब अटैच करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद यहाँ पर जो हमने 3.5 इंचज़ पर बुकरम की गले की कटिंग की थी उसको हमने इस तरह से सेट रखना है कि इसका भी जो दरमियान वाला पार्ट है पहले हमने उसको रखना है। उसको रखने के बाद जो है वो हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। अंदर वाला पार्ट आपने इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए बाहर की बुकरम को सेट करते हुए प्रेस की मदद से अटैच करना है। इस तरह हमारी गले की चौड़ाई जो है वो एग्जैक्ट 3.5 इंचज़ ही आएगी। बाद में हम इस दरमियान वाले पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे और यूँ हमारा ये गला जो है वो उसका दूसरा पार्ट भी हमारे कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने गले के दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। इसकी 3 साइड्स पे हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक और कपड़े का पीस ले लेंगे और उस पर हमने जो ये 3.5 इंच वाला गला हमने कटिंग किया था इसको हम इस तरह से रखते हुए इस पीस के साथ अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ कपड़ा रख के अटैच करने का मकसद ये है कि हमारा गला अंदर की साइड से बिल्कुल फिनिशिंग में ना आए। अगर आप नहीं रखना चाहें तो आप इसके बगैर भी अपने गले को अटैच कर सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो गले की स्टिचिंग सिखाऊं जिसमें आपकी गला अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग में आए और अंदर की साइड पर भी कोई धागा वगैरह ना निकले। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए लेफ्ट हैंड साइड से आपने सिलाई लगाते हुए आना है और राइट हैंड साइड पर अपनी सिलाई को लाकर ख़त्म कर लेना है। इस तरह से साइड नीचे की तरफ से पीस को अटैच करने के बाद हम अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। गोलाई पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे।
इस तरह गोलाई में कट लगाने से हमारे गले की शेप इजीली अच्छी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो हमने अपना गला रेडी किया था लेस के साथ, जिसको हमने डायरेक्ट अपनी शर्ट पर लगाया था, उसको यहाँ पर हम अपने इस वाले गले को इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने शर्ट वाले गले को सेट कर लेंगे। ऊपर वाले गले को आपने नीचे वाले गले के साथ इस तरह से सेट करना है कि जो दरमियान का जो हमारा गले का कट है वो बिल्कुल बराबर आए। बराबर आने के बाद जो नीचे वाला हमारा गला है वो हमारी लेस से थोड़ा सा यानी 1 पॉइंट आगे की तरफ होना चाहिए शर्ट के दरमियान, और जो नीचे वाला गला है उसका दरमियान भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस तरह बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसको गम स्टिक की मदद से अटैच कर लें या पिन अप भी आप यहाँ पर कर सकती हैं, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। सिलाई किस तरह लगानी है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर अपने गले को अपने मशीन के नीचे आपने इस तरह से सेट कर लेना है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड से अपनी सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाते हुए आपने बिल्कुल जो पहली वाली हमारी लेस वाला गला था उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, और सिलाई इस तरह से लगानी है बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है। सिलाई भी इस तरह एक ही सिलाई में हमारी लेस, लूप्स और नीचे वाला गला तीनों अटैच हो जाएंगे। हमें बार बार कोई भी ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। कॉर्नर्स पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह आपका गला अपनी जगह से हिल जाएगा और आपकी सिलाई भी परफेक्ट नहीं आएगी। इस तरह ये अंदर वाली सिलाई लगाने के बाद गले को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने हाफ ऑफ का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। ये सिलाई भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगाएं, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ना भी लगाएं, फिर भी आपका गला अब बिल्कुल रेडी है। अंदर की तरफ से आपने गले को कैसे फिनिशिंग देनी है वो अगले स्टेप्स में आपसे मैं शेयर करती हूँ। अब ये हमारे गले की बैक साइड आ जाएगी, तो यहाँ पर जो अंदर वाला कपड़ा है उसकी हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। बुकरम के साथ कटिंग करने के बाद जो हमारा बाहर वाला कपड़ा है उसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिंगल धागे से आपने तुरपाई कर लेनी है। यूँ हमारा गला अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग में आ जाएगा। इसकी फुल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह ये हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान, देखने में बहुत ही सिर्फ कटिंग के कुछ स्टेप्स और कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। दरमियान में भी हमें कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इस तरह से इसकी कटिंग की है कि दरमियान में हमारी किसी किस्म की कोई सिलाई या कोई पट्टी वगैरह नहीं आएगी। अंदर की साइड पर इसकी हमने तुरपाई कर ली है। यूँ अंदर की साइड से भी हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया है।